नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, हमारी सरकार में रोज़ 50,000 गाय कट रही हैं। मेरी हत्या की हो गई है तैयारी, बीजेपी विधायक का बड़ा दावा। अजमेर में चादर भेजने पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल तो भड़क गए नसरुद्दीन चिश्ती। इनके झगड़े में थाना पहुंची महिला, डीएसपी ने फेवर के बदले कराया ओरल सेक्स। इसे हम 1-2 बार इधर उधर चले गए, लालू के ऑफर पर बोले नीतीश, सब कुछ कर दिया साफ। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 9mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं। वीडियो में नंदकिशोर गुर्जर काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं और हर रोज़ 50,000 गाय काटे जाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार में बढ़ते दिन 50,000 गाय कट रही हैं और ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं। सब लूट मची है। इन सब के मुख्य चीफ सेक्रेटरी हैं, उनमें इतनी ताकत है कि मेरी हत्या करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी भी हो चुकी है, अगले 3 दिनों में मैं अपराधियों को पकड़वा दूंगा। दरअसल शनिवार को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के मुख्य सचिव का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि गाजियाबाद में रिश्वतखोरी और पशु काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में सभी अधिकारियों का संरक्षण प्रमुख सचिव करते हैं, लिहाजा उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देने चाहिए। शनिवार को विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोनी में पुलिस के रिश्वत लेने का मामला सबके सामने जाहिर हुआ। वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि यदि वीडियो वायरल नहीं होती तो कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसे नहीं है कि जनपद के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। हर अधिकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में जानता है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पशु से लेकर इंसान को भी पीओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। गाजियाबाद में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। अधिकारी केवल राजनीति करते हैं, कोई भी क्षेत्र में नहीं जाता। ऐसे में लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा, ये सोचने की बात है। विधायक ने कहा है कि अधिकारी बोलते हैं कि उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि जनपद की स्थिति को बताने के लिए यहाँ के 5 विधायक मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने स्थिति से अवगत भी कराया, लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। वो जल्द ही मुख्यमंत्री को जनपद के तमाम बेईमान अधिकारियों के सबूत भी पेश करेंगे। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका भी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते। दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान के बेटा नसरुद्दीन चिश्ती ने शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेजने जाने को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। ओवैसी ने हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई लाभ नहीं है। चिश्ती ने कहा कि परंपरा रही है कि चादर प्रधानमंत्री की ओर से चढ़ाई जाती है, जिसका पालन मोदी करते रहे हैं। चिश्ती ने कहा कि ओवैसी का बयान उचित नहीं है। वो प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ सकते हैं जो उन्होंने चादर के साथ भेजा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर चढ़ाई। उन्होंने दरगाह में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों से सद्भावना के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ते हुए कहा कि भारत में विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संतों और फकीरों ने जन जन के बीच जाकर उनके जीवन को आलोकित किया और मानवता के संदेश। उन्होंने कहा कि इन्हीं में से एक ख्वाजा गरीब नवाज ने समाज में प्रेम सौहार्द बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्री ने कहा, अमन और भाईचारे को समृद्ध उनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। सशक्त देश व समाज के निर्माण के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। हैदराबाद में ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है और सरकार को मौजूदा मस्जिदों या दरगाहों को लेकर अदालतों में दायर किए जा रहे दावों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। के बदले रिश्वत से लेकर तरह तरह के फेवर
बड़ी खबर आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में थाने में मुकदमा लिखने के बदले रिश्वत से लेकर तरह तरह के फेवर लेने की बात सामने आ रही है, लेकिन कर्नाटका से सामने आई खबर ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटका के तुमकुरू में थाना परिसर के अंदर ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ जिसे बताने में भी किसी को शर्म आ सकती है। ज़मीन विवाद में मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लेकर आई एक महिला से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बदले में ओरल सेक्स करने की डिमांड कर दी है। किसी भी तरह मुकदमा लिखवाने के लिए मजबूर महिला ने डीएसपी की इस नैतिक इच्छा को पूरा किया, लेकिन इसी दौरान किसी ने खिड़की से दोनों का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल हो गया, जिसके बाद हंगामा मच गया। राज्य सरकार ने तत्काल डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। मामला तुमकुरू जिले का है, जहां मुदगिरी उपमंडल के डीएसपी बी रामचंद्रप्पा ने यह गंदा काम किया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला कुछ लोगों के साथ ज़मीन विवाद में मधुगिरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखवाने पहुंची थी। इसी दौरान बी रामचंद्रप्पा भी वहीं मौजूद थे। महिला के साथ आए लोग जांच अधिकारी से बात करने लगे। इसी दौरान रामचंद्रप्पा ने इशारा करके महिला को अपने पास बुलाया। रामचंद्रप्पा का मन महिला को देखकर बहक गया। उन्होंने उसे मुकदमा दर्ज कराने का वादा किया, लेकिन बदले में अपने साथ ओरल सेक्स करने की मांग रखी। इसके बाद थाने के टॉयलेट में जाकर ही उन्होंने ये गंदा काम किया। सूत्रों के मुताबिक रामचंद्रप्पा के इशारा करने पर महिला थाना बिल्डिंग के एक तरफ बने टॉयलेट में चली गई। थोड़ी देर के बाद डीएसपी भी उसी तरफ चले गए। दोनों टॉयलेट के अंदर चले गए और उसे लॉक कर दिया। इसके बाद दोनों अश्लील हरकत करने लगे। इसी दौरान किसी ने टॉयलेट की खिड़की में मोबाइल रखकर उनके इस गंदे काम का वीडियो बना लिया। बड़ी खबर आ रही बिहार से। बिहार की सियासत में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इस बार भी सबकी नज़रें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर थी। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। हालांकि इन कयासों के बीच खुद नीतीश कुमार अब फ्रंट लाइन पर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ कर दिया है। पटना में एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें 24 नवंबर 2005 से काम करने का मौका दिया। हम लगातार बिहार के विकास को लेकर सभी क्षेत्रों के और वर्गों के लिए काम करते रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। लोग